प्रदेश की सरकारी नौकरियों में मेरिट के दावों के बावजूद बार बार भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने और ताजा विवाद में एक बीजेपी नेता और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक के बेटे के बीच नौकरियों को लेकर रुपयों के लेन देन की रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद कुछ और राज भी खुले हैं। इसी बीच प्रदेश की गठबंधन सरकार में जूनियर पार्टनर जेजेपी के नेता भी अब मुखर होने लगे हैं। उनकी मांग सामने आ रही है कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मेरिट के आधार पर नौकरियां देने और सरकार बनने के बाद इस बारे में बड़े बड़े दावे किए। इसीलिए अब मौजूदा घटनाक्रम की किसी सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराना जरूरी है ताकि सरकार की साख बची रहे। बीजेपी पार्टी भी सरकार में गठबंधन के साथ कार्य कर रही है और इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मेरा और मेरी पार्टी का ये विश्वास है, ये विचार है कि इस तरह के जो एलिगेशन लगते हैं इनकी किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि सत्यता सामने आ सके। और अगर इस तरह का कोई एजेंडा है तो ये बहुत गलत है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकारी नौकरियों को लेकर एचपीएससी और एचएसएससी में काम कर रहे उच्च अधिकारियों तक भ्रष्टाचार के छींटे पड़े हैं। दोनों भर्ती आयोग में एक के सचिव और दूसरे के चेयरमैन तक ये आंच पहुंची थी। तो तब कैसे माना जाए कि बार बार लग रहे आरोपों में सच्चाई नहीं है। सवाल ये है कि जिस बीजेपी किसान मोर्चा के नेता पर सरकारी नौकरियों में करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के आरोप लगे हैं, उसे पार्टी ने अब तक निकाला क्यों नहीं। पानीपत के रहने वाले इस नेता के बारे में जिला इकाई का कहना है कि ये तो बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी ही बता सकते हैं। इधर रिकॉर्डिंग में सामने आए निर्दलीय विधायक और उनके बेटे शिकायतकर्ता के बारे में पुंडरी से जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े नेता इन पर खुलकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो इन लोगों के मन में कोई काला था, कोई प्रपंच इन्होंने रचा हुआ था कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर, अपने नाम की और अपने एड्रेस की पहचान छुपाकर वहां पर्चा दर्ज करवाया। सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस बात की जांच हो कि 49 लाख रुपए कहां से आए, किसके खाते से निकाले गए। ये ईडी के पास इस बात की जांच होनी चाहिए कि 49 लाख रुपए के पास कहां से आए। और मैं तो दावा करता हूं ये जो इन्होंने एफआईआर के अंदर अपने मामा के लड़के का नाम दिया है, ये इनके मामा के लड़के का नहीं। मैं बिल्कुल दावा करता हूं ये खुद विधायक के पुत्र ने खुद को एसआई लगाने के लिए पैसे इन्होंने दिए हैं। और जब आप ये बात मानिए कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी किसान मोर्चा अब इस मामले से पल्ला झाड़ सकता है कि आरोपी विनोद खरब से उनका कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा कहा जाता है तो आरोपी के फोटो सांसद, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक कैसे खींच गए। आरोपी ने इन फोटो को अपने आईडी प्रोफाइल में भी डाला हुआ है। ये तो वही बात हुई ना, मीठा मीठा अपना और कड़वा थो थो। कैथल से सहयोगी नवीन मल्होत्रा के साथ पानीपत ब्यूरो से देवेंद्र कथोरिया।